गोल्ड में जिस तरह की रैली हमने पिछले कुछ सालों में देखी है, ये इस तरह की रैली है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि कब तक गोल्ड चलेगा, कब उन्हें मौका मिलेगा। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि वो मिस तो नहीं कर गए इस रैली को, क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के तमाम सवाल हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी 80 साल से भी ज्यादा के हैं, उनको ज्वेलरी मार्केट में एक लंबा अनुभव है, 6 दशक से ज्यादा का उनके पास अनुभव है। उनका अनुभव क्या कहता है ज्वेलरी मार्केट को लेकर, तमाम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है विजय खन्ना जी, खन्ना ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इस एज में भी जितने फिट है आप युवाओं को भी मात दे रहे हैं सर। सर कितने साल हो गए सर आपको इस इंडस्ट्री में? सर आई हैव जॉइन इन 1962। 1962 यानी करीब 63-64 साल का अनुभव हो गया आपको। सर आपने कब बड़ी गिरावट गोल्ड में देखी थी, एक बड़ी गिरावट जो आई होगी, याद है सर कोई वो साल? मैंने अपने हाथ से सोना 50 रुपए तोला भी बेचा हुआ है। 50 कब सर? 50 रुपए तोला। आप समझिए कि 1965 होगा। हाँ, 1965 में इन्होंने 50 रुपए तोला अपने स्टोर्स में बेचा था, ये अनुभव कहता है। सर ये तो बात हुई भाव की, आपने सोने में गिरावट कब देखी थी? कोई ऐसा अनुभव जहां पे बड़ी गिरावट आई हो और फिर आप लोगों का रिएक्शन क्या रहा हो उस दौर में? देखिए गिरावट तो कभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई। 1980 के तेजी के बाद कभी कभी बात सुनिए, अगर 500 रुपया 1000 रुपया कम हुआ है तो वो कवर हो जाता है थोड़े दिन में ही। लेकिन 1980 में जिस तरह की गिरावट आई थी, एक बड़ी गिरावट थी जो गोल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री में कहा जाता है कि सबसे बड़ी गिरावट थी जी। उस समय आप लोगों ने कैसे मैनेज किया उस दौरान अपने कामकाज को सर? ऐसा है कि हमें अगर 2 किलो की सेल की है हाँ, तो हम उसी रेट में दोबारा 2 किलो परचेज कर लेते हैं। ओके। तो वो उसमें हमारे को गिरावट का कोई असर नहीं आता है। ओके सर, ये जो तेजी चल रही है, हम देख रहे हैं कि 2017 से करीब 8 साल से सोने में लगातार रैली चल रही है। पिछले 3 साल में 65% से ज्यादा, पिछले 1 साल में 40%, इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से देखें तो इस साल 2025 के 3 महीने में ही 20% दाम बढ़ गए। सर इतनी कीमतें अगर बढ़ जाती है ना तो ग्राहकों के पॉकेट्स भी अलाउ नहीं करते हैं, फिर ज्वेलर्स कैसे उनको खींच कर लाते हैं ग्राहकों को? ऐसा है कि जिनके पास पैसा है, हाँ, उनको तो माइंड ऑफ स्टेट ये है कि अगर हम आज खरीदेंगे तो ये कल को और डबल होने वाला है। ओके। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 2 इयर्स में ये सोना 2 लाख से ऊपर होगा। ओके, आपके स्टोर्स में सर क्या खरीदारी अभी हो रही है? इस भाव पर क्या खरीदने आ रहे हैं? आपको रिपोर्ट आती होगी, आपके स्टाफ बताते होंगे, क्या लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी? ज्यादातर लोग सुनिए आज प्योर गोल्ड के प्लेन गोल्ड सेट्स, प्लेन गोल्ड लेते हैं कि जिसमें कोई लॉस नहीं हो। और ज्यादा जो गोल्ड मांगते हैं एज ए प्योर की शक्ल में, वो हम अपनी शोरूम्स में बेचते नहीं है। ओके। क्योंकि दैट वो बुलियन वालों का काम है। ओके। कहा जा रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड अब बढ़ गई है क्योंकि ऊंचे भाव से, क्या आपके स्टोर्स में भी इस तरह की रिपोर्ट है? देखिए लाइट और हैवी सेट दोनों ही चलते हैं। तो जिनके यहाँ शादी है, बेटी को सेट उन्होंने सेट देना है तो वो बिल्कुल लाइट दे के अपने बदनामी नहीं करवाएंगे संबंधियों में। तो वो हमेशा अच्छा ही, और बेटी भी चाहेगी मुझे अच्छा ही सेट दिया जाए। सोना या चांदी, कहाँ आपको लग रहा है कि ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ से आगे बढ़ने का? तेजी कहाँ ज्यादा दिख रही है आपको? तेजी तो सोना में ही आएगी। सोने में ज्यादा आएगी? क्यों, चांदी को क्या हो रहा है सर? देखिए चांदी में कितनी भी तेजी आएगी, लेकिन वो चांदी आज समझिए अगर 1 लाख भी है तो वो उस लेवल पे जा ही नहीं सकती। चांदी आदमी 1-2 गिलास ले लेगा, हाँ। एक कुछ ले लेगा, लेकिन जब तो सोने का सेट लेने जाएगा तो 500 ग्राम का एक सेट लेगा। ओके। आपका अनुभव है 60 से 65 साल का ज्वेलरी मार्केट का, जो खरीदार हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको संदेश यही देना चाहिए मेरे विचार से कि आप सोना को बिल्कुल भी पीछे मत रहिए, सोना खरीदिए। और ये सोना अगर कम भी हो जाएगा तो आपको सोना आपके पास ही है, और जब कभी बढ़ेगा इसको बेचने का मत सोचिए, इसको होल्ड कीजिए। ओके, यानी इनका कहना यही है कि हो सकता है कि सोने में गिरावट आए, जब गिरावट भी आए तब उसे बेचे नहीं, क्योंकि सोना सोना ही रहेगा और आगे इसके दाम जरूर बढ़ेंगे, और जब तेजी आएगी फिर भी आप उसे रखे रहें
और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते रहें, ये इनका मैसेज है और यंगस्टर्स आप के लिए। ये देखिए कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है हाँ। तो 4 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा, उस टाइम उसे लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन आज वही फ्लैट 20 करोड़ का है। तो आज यही सोच के चलिए कि आज उन्होंने एक शायद 50 लाख रुपए का लिया है, तो कल वो 1 करोड़ रुपए का होने वाला है। ओके, यानी टाइम मशीन के तौर की तरह आपकी भी थॉट लेवल होनी चाहिए। आप आगे का सोचो, आपको फ्यूचर्स वहां पे देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ना दिखे, 6 महीने 1 साल हो सकता है कि कुछ बड़ी गिरावट दिखे, लेकिन लंबी अवधि से तेजी ही दिखती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, अपने अनुभव को शेयर किया, 60-65 साल के अनुभव को आपने हमारे दर्शकों से शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।